बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर अध्याय, एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर जिसका शीर्षक है कदम्ब का पेड़। देखिए बच्चों, आपने कई गानों में कदम्ब के पेड़ का जिक्र सुना होगा, कई कहानियों में सुना होगा। तो आइए इसी कदम्ब के पेड़ पर चर्चा करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। कविता परिचय। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बालक के मन की इच्छा को चित्रित किया है, जो कन्हैया की तरह बनना और उनकी तरह कदम्ब के पेड़ पर खिलना चाहता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया है, एक बालक है, एक बच्चा है, उसके मन में एक इच्छा आई है कि वो भी क्या बने, कृष्ण कन्हैया बने। और क्या है, यमुना के तट पर जो कदम्ब के पेड़ थे उन पर कान्हा जी खेलते थे। तो वो बच्चा भी क्या कह रहा है, मैं क्या करूं, कन्हैया बनूं और उनकी ही तरह कदम्ब के पेड़ पर खेलूं। तो आइए कविता शुरू करते हैं। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तो बच्चा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है पेड़, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, कदम्ब का पेड़ यानी कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब का ट्री। और अब देखिए एक दूसरा शब्द है तीरे। यहाँ पर तीरे का मतलब क्या है, किनारा, किनारा यानी कि यमुना के किनारे, है ना। और फिर देखिए दूसरी पंक्ति में एक शब्द है कन्हैया, जिसका अर्थ तो आप सभी को पता होगा, यानी कि हमारे कृष्ण कन्हैया, है ना। तो वो बच्चा क्या कह रहा है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कि ये कदम्ब का पेड़ अगर कहाँ होता, यमुना नदी के किनारे होता, तो मैं भी उस पर बैठ करके क्या बनता, कृष्ण के समान बनता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, अगर क्या करती, तुम मुझे 2 पैसों की खरीद करके वैसी ही बांसुरी भी ला देती, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तो मैं क्या करता, उस बांसुरी से उस कदम्ब की डाली को खींचकर नीचे कर लेता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है, अम्मा। तो बच्चा क्या कह रहा है, अम्मा यानी अपनी माँ से। वो कह रहा है कि मैं क्या कहता, तुमसे कुछ भी नहीं कहता और चुपके चुपके आता और उस कदम्ब के पेड़ की नीचे डाली से ऊंचे ऊंचे पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता और फिर वहीं पेड़ पर बैठकर मैं क्या करता, मजे से बांसुरी बजाता और वहां से मैं माँ माँ कहकर तुम्हें पुकारता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता। तो कह रहा है कि मेरी बंसी सुनकर मैया तुम कितनी खुश हो जाती और अपने सारे काम को छोड़कर भी तुम मुझे देखने के लिए आती, और तुमको आता देख मैं क्या करता, बांसुरी को किनारे रख देता और चुप हो जाता और एक बार माँ कहता और फिर क्या करता, मैं पेड़ के पत्तों में छिप जाता। तो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा कविता को पढ़ने में, है ना। तुम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम्ब के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमरा स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। तो तुम चकित होकर यानी चारों तरफ आश्चर्य से देखती और तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता क्योंकि मैं तो पत्तों के पीछे छिप जाता। तब तुम क्या होती, एकदम से व्याकुल बेचैन हो जाती और तब क्या करती, मुझे ढूंढते हुए कदम्ब के पेड़ के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमरा स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, जब क्या है, पत्तों की आवाज़ सुनती, क्योंकि जब मैं पत्तों में छिपा होता तो मेरे हिलने डुलने से पत्तों में क्या होती, आवाज़ आती। और जिस आवाज़ को सुनकर जब क्या करती, तुम
ऊपर कोई और देखती पेड़ पर, मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती। फिर तुम मुझे देखती कि अरे मैं तो पेड़ पर ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो तुम क्या करती, एकदम से डर जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो देखिए जब बच्चा क्या कहता है, मैं ऊपर पेड़ पर बैठ जाता, तो तुम क्या करती, मुझे ऊपर देखकर गुस्सा होकर डांटती और कहती कि चल नीचे उतर जा। और जब मैं नहीं उतरता तो तुम फिर प्यार से मुझे क्या कहकर पुकारती, मुन्ना राजा मेरा बेटा नीचे उतर जा, तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने दूंगी, और साथ ही मक्खन मिश्री भी दूंगी जो कृष्ण कन्हैया खाते थे, और वैसी ही दूध मलाई भी दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वही कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, हृदय और विकल। तो देखिए यहाँ पर हृदय मतलब मन से है, विकल मतलब बेचैन होना। तो वो क्या कह रहा है कि माँ जब बार बार मुझे बहुत सारे लालच देती कि मैं तुम्हें मलाई दूंगी, मैं तुम्हें नए खिलौने दूंगी, फिर भी मैं क्या नीचे नहीं आता, मैं क्या करता और पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता और सबसे ऊपर की डाली में चढ़ करके फिर से पत्तों में छिप जाता और फिर से बांसुरी बजाने लगता। जब तुम बहुत बार बुलाती और मैं उतर कर नहीं आता तो माँ तुम क्या करती, मन ही मन बहुत ही बेचैन होने लगती। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। देखिए फिर से एक दो शब्द आपको दिखाई दे रहे, विनती और आंख मीची। तो यहाँ विनती का अर्थ है क्या करना, प्रार्थना करना, और आंखें मीचना, आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना। तो जब बच्चा कह रहा है कि मैं नीचे नहीं उतरता, तो तुम क्या करती, अपना आंचल फैला देती पेड़ के नीचे और भगवान से प्रार्थना करने बैठ जाती कि हे भगवान किसी तरह मेरा बच्चा नीचे उतर जाए, किसी तरह मेरा बेटा पेड़ से नीचे आ जाए। और जब तुम ध्यान में लगी होती तो मैं क्या करता, धीरे धीरे पेड़ से उतरता और जो तुम्हारा फैला हुआ आंचल है उसके नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोद में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे। तो वो क्या कहता है बच्चा कि जब तुम घबरा कर के आंखें खोलती और मुझे अपनी गोद में बैठा हुआ देखती तो तुम क्या हो जाती, बहुत ही खुश हो जाती, अरे मेरा बच्चा तो उतर के मेरी गोद में आ गया। जब अपने मुन्ना राजा को गोद में पा जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। तो माँ अगर क्या है, कदम्ब का पेड़ यमुना के तीरे यानी यमुना के किनारे आज भी होता तो हम तुम क्या करते, इसी तरह रोज नए नए खेल खेला करते। मैं ऊपर चढ़ जाता, तुम मुझे नीचे से आवाज़ लगाती, मैं आपको परेशान करता, फिर जब आप बहुत बेचैन और परेशान हो जाती तो मैं उतर कर आपकी गोद में बैठ जाता। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसे समझा होगा और आप भी अपनी माँ की गोद में इसी तरह प्यार से बैठते रहे होंगे और आगे अपनी शरारतें भी करते रहे होंगे। तो आप इससे शिक्षा ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, अपनी मम्मी को भले ही आप शरारत करें, बाद में क्या है उनको कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं करना है और उनका कहना मानना है। तो बच्चों, इस कविता को आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी अवश्य कीजिए।